हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि 1D, 2D और 3D रह गया था। 3D हम लोगों ने बात नहीं किया था। आज हम लोग बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग के बारे में। हम लोगों ने जो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है। और 2D स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, जिसमें दो तरह के स्ट्रक्चर 2D में देखा गया था हम लोगों ने। एक तो ए टाइप देखा गया था, ए टाइप, जिसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दूसरा जो हम लोगों ने टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देखा था, वो एबी टाइप देखा था। एबी टाइप, जिसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने देखा था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ये दो तरह की हम लोगों ने पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सॉलिड्स के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किस फॉर्म में पैक्ड होते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग जान लेते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें सामने आती हैं। अगर इन दोनों में कंपेयर करें, दोनों के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या निकलता है। यानी जो दोनों तरीके हैं क्लोज पैकिंग के, स्पेयर्स क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको एक हार्ड स्पेयर्स कंसीडर करते हैं। तो अगर इनकी हम लोग बात करते हैं तो पहले प्रकार के स्पेयर्स में जो है वो क्या नजर आता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें ये पता चलता है कि these spares are less closely packed। क्या पता चलता है कि ये स्पेयर्स जो होते हैं, जो कैसे होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होते हैं, ये लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि ये जो है वो मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं, एबी टाइप का जो होता है। यानी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये ज्यादा डेंस है स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तुलना में। तो डेफिनेटली इनकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो भी डिफर होगी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो इतनी चीजें इनके बीच में जो कंपैरिजन था वो यही मेन कंपैरिजन था कि जो फर्स्ट टाइप है ये 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, कि यानी टोटल स्पेस का 52.4% स्पेस जो है दैट इज कवर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर होता है। जबकि अगर हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो ये 60.4 के लगभग होता है। 60.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। यानी इसके अंदर जो टोटल अवेलेबल स्पेस है वो 60.4% अवेलेबल स्पेस इज कवर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये दो महत्वपूर्ण कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं। पहला तो ये लूजली पैक्ड होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रांगली पैक्ड होता है एक दूसरे के कंपेयर में। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी शो करता है, यानी अवेलेबल स्पेस का 52.4% जो होगा वो कवर्ड होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा, जबकि ये 60.4% होता है। तो अभी और भी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी में कि कैसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो सभी प्रकार की जो यूनिट सेल्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे क्रिस्टल का। तो आइए अब आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 3D स्ट्रक्चर की, कि 3D क्लोज पैकिंग कैसे होती है। 3D क्लोज पैकिंग जो होगी वो भी दो तरह से होती है। एक तो एबी टाइप जो है उसके ऊपर अलग स्पेयर्स की लेयर बनती है, और दूसरा जो होता है जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोगों ने बात किया, उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे लेयर्स बन जाती है। तो कैसे बनती है इस चीज को देखें। तो क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसा होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है जब हम लोग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स को बढ़ाते हैं। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D जो है वो क्लोज पैकिंग बनानी है तो कैसे बनाएं? तो देखो इसमें होता क्या है, पहले हम लोग देख लें बना के। देखो जो 2D होगा और स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा यानी ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, ए टाइप अरेंजमेंट। ये हो गई फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर जो होगी वो जस्ट बिलो द फर्स्ट लेयर होगी, बिल्कुल सिमिलर होगा फर्स्ट लेयर के। फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर ये मिलेगा। इस तरह से तीसरी लेयर जो होगी वो दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होगी, यानी पहले और दूसरे लेयर की तरह से ही तीसरी लेयर बनेगी। इस तरह से ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अभी इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो एक लेयर इधर से भी शुरू करते हैं, ये इस तरह से। इस तरह से ये 3D क्लोज पैकिंग हो जाएगा। ऐसे ये लेयर इधर की तरफ चलती जाएगी। तो 2D से हमको क्या मिल गया? 3D मिल गया। देखो ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। यहां से यहां इसको मिलाया, ये इसको यहां मिलाया, फिर इसको यहां मिलाया और इसको यहां मिलाया। अब जरा ध्यान से देखें, अगर इसको हम यहां से यहां मिलाते हैं इस तरह से और इसको यहां से यहां मिला देते हैं इस तरह से, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक यूनिट सेल है। ये इस तरह से ऐसे यूनिट सेल्स इस पैकिंग के अंदर पूरा का पूरा सॉलिड जो होता है वो पैक्ड होता है। तो इसी चीज को नोट करेंगे कि सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर is placed over the first layer. Second layer is placed over the first layer such that these spheres of the second layer are exactly those of first layer. Exactly those of first layer. This type of packing, is also called cubic close packing. Cubic close packing. इस तरह की जो पैकिंग होती है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग
अब देखो इसमें दो स्क्वायर्स के बीच में कुछ जगह बचती है, ये जगह, ये जो जगह है इसी को वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स, या इसी को एक और नाम से जानते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स या इसी को वॉइड्स कहते हैं। तो इस तरह का 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो स्फेयर्स लगे होते हैं वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्फेयर्स होते हैं, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोग क्या बना लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2D से। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो है जो एबी टाइप से बनता है, तो एबी टाइप से कैसे बनेगा, देखो इसमें एबी टाइप वाला जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले तो हम लोग 2D स्ट्रक्चर बनाए जिसमें एबी टाइप हो। एबी टाइप हम लोगों ने 2D स्ट्रक्चर में देखा था कि एबी टाइप कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लेयर लगाएंगे, सेकेंड लेयर जो स्टार्ट होती है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन से स्टार्ट होती है। यहां से जो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन होंगे उसी में सेकेंड लेयर स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से, ऐसे यहां से ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। फिर थर्ड लेयर जो होती है वो फर्स्ट लेयर की तरह से ही होगी, एकदम जैसे फर्स्ट लेयर है वैसे ही थर्ड लेयर हो जाती है, सिमिलर एकदम इस तरह से। तो अगर इसको ए टाइप मान लेते हैं और ये क्या है, बी टाइप है, तो ये एबी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी जो इसके ऊपर हम लोगों को पैकिंग करनी है वो इस तरह से ऐसे होगी, एक लेयर जो होगी वो इसके ऐसे आएगी, दूसरी लेयर जो होगी वो ऐसे आती है, और ये एक स्क्वायर इस तरह से ऐसे आएगा। इस तरह से स्क्वायर आएगा। अब इसमें जो वॉइड्स बनते हैं, ये वॉइड्स है, यहां पे ये वॉइड्स बनेंगे, ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स है, तो ये सारे के सारे वॉइड्स होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स जो बनते हैं, देखो इस तरह का जो एबी टाइप स्ट्रक्चर होता है इसमें दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, और यहाँ पे भी जो वॉइड्स है ये दो प्रकार के होंगे। एक क्या होगा, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होता है, और दूसरा जो है वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे। तो इनके बारे में डिटेल हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल हम लोगों को इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देख लेना है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर 3D क्लोज पैकिंग में, जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हुआ, अब 3D क्लोज पैकिंग जो होगा वो किससे, एबी टाइप से। एबी टाइप से इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। तो नोट कर लेते हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। अब इसमें जो स्पेस है वो फर्स्ट लेयर में जो स्पेस पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स। द स्पेस इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड वॉइड्स। जो स्पेस होगा फर्स्ट लेयर में इसे क्या कहेंगे, वॉइड्स कहते हैं। ये वॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, these voids are triangular, in shape।
ये व्हाइट्स जो होते हैं वो शेप में ट्रायंगुलर होते हैं। जो फर्स्ट लेयर के अंदर कुछ स्पेस पाया जाता है ये स्पेस ही क्या कहलाता है, व्हाइट्स कहलाता है। ये व्हाइट्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप के जो व्हाइट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो दीज triangular shape voids are of two types। ये दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होता है, टेट्राहाइड्रल voids, और दूसरा क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल voids। टू टाइप्स, टेट्राहाइड्रल voids and octahedral voids। ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा टेट्राहाइड्रल voids और दूसरा जो होता है वो ऑक्टाहाइड्रल voids होता है। तो जितने भी स्पेयर्स होंगे ये इक्विवेलेंट होंगे। ऑल द स्पेयर्स आर इक्विवेलेंट। All the spheres are equivalent, but the spheres of second layer, the spheres of second layer may be placed either on hollow of which can be marked by letter A or on other set marked as B। अब जो दोनों प्रकार के voids बनते हैं ये दोनों प्रकार के voids सिमिलर नहीं होते हैं। तो both types of voids are not similar। दोनों प्रकार के voids जो होंगे वो सिमिलर नहीं होते हैं। तो जो A टाइप voids होगा, मान लेते हैं कि जो A टाइप voids है जो बनेगा A टाइप voids, या जो B टाइप voids होगा, ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। अभी तो दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि जैसे ये एक बनाया जाए अगर इस तरह से ऐसे, और यहां डिप्रेशन से एक बनेगा, डिप्रेशन पे जो सेकेंड लेयर आएगी, और यहां पे जो देखें ये A टाइप होगा जबकि ये B टाइप होगा, ये भी A टाइप होगा। अब अगर इसी के ऊपर अगर हम लोग एक तीसरी लेयर प्लेस करते हैं इस तरह से ऐसे और ऐसे यहां प्लेस करते हैं, तो यहां पे भी जो एक voids बनेगा इसको C टाइप हम लोग कहेंगे। ये C टाइप voids कहलाएगा। तो जब इसको हम लोग ऊपर से प्लेस करेंगे तो ये C टाइप का voids बनेगा। अब जो ये C टाइप voids होता है ये ट्रायंगुलर तो होता है, ये ट्रायंगुलर होगा, लेकिन A टाइप voids जो होगा या जो B टाइप voids होंगे ये इनके वर्टिसेस पर होता है, इन्हीं के वर्टेक्स पर होगा। ये C टाइप का voids जो होगा जो सेकंड लेयर के और जो है वो तीसरी थर्ड लेयर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनता है यहाँ पे। तो ये वर्टिसेस पे पाया जाता है, और वर्टिसेस पे पाए जाने के कारण ये A और B से जो है वो थोड़ा डिफर होता है। तो जो voids A होंगे, voids A जो होता है ये कैसा होता है, ये डबल ट्रायंगुलर voids होता है। voids A जो होगा वो डबल ट्रायंगुलर voids होता है।
जो फर्स्ट लेयर में व्हाइट पाया जाएगा वो कैसा होगा, डबल ट्रायंगुलर व्हाइट। तो द व्हाइट ए आर डबल ट्रायंगुलर व्हाइट्स। व्हाइट्स ए जो है वो डबल ट्रायंगुलर व्हाइट्स है, और ट्रायंगुलर व्हाइट्स इन सेकेंड लेयर आर ट्रायंगुलर व्हाइट्स in second layer. Triangular voids in second layer are above the triangular voids in the above the triangular voids in the first layer, and the triangular shape of the voids triangular shape of these voids, जो ट्रायंगुलर शेप होगा इन voids का, do not overlap, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ऐसे voids को हम लोग ऑक्टाहाइड्रल voids कहते हैं। Such voids are called octahedral voids। ऐसे voids जो होंगे वो octahedral voids कहलाते हैं। तो अब हम लोगों को डिटेल करना है voids के बारे में। जो टेट्राहाइड्रल voids और octahedral voids हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लें, देखो एक टेट्राहाइड्रल voids कैसे बनता है। एक स्क्वायर इस तरह से और एक स्क्वायर इस तरह से, और यहाँ पे एक स्क्वायर जो होगा वो इस तरह से बनेगा ऐसे, और एक स्क्वायर जो होगा वो इस तरह से ऊपर से आएगा। ये जो voids बनेगा, यहाँ पे जो ये voids होगा ये टेट्राहाइड्रल voids होगा। अगर इसी चीज को हम लोग और क्लियर करके देखना चाहते हैं तो देखो ये दो स्क्वायर्स ऐसे रहेंगे, ये दो स्क्वायर्स इस तरह से होंगे, और ठीक दो स्क्वायर्स इस तरह से लगे हुए होंगे, इस तरह से ऐसे दो स्क्वायर्स लगे होंगे। अब अगर हम लोग इसको बनाएं तो देखो इस तरह से ये टेट्राहाइड्रल voids का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल ये शेप आती है इस तरह से। जबकि ऑक्टाहाइड्रल voids की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल voids ये क्या होगा, ये टेट्राहाइड्रल voids होगा, टेट्राहाइड्रल voids। अब ऑक्टाहाइड्रल voids की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल voids में देखो स्क्वायर्स ऐसे ही बनेंगे, एक स्क्वायर ये हुआ, एक स्क्वायर ये हुआ, दूसरा स्क्वायर जो होगा वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से हुआ। अब इसी स्क्वायर पे भी स्क्वायर्स लगे होंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे, और एक नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे। अब अगर देखा जाए तो इसमें डबल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, एक तो यहां से यहां आएगा इस तरह से, और दूसरा जो होगा वो यहां से यहां आएगा इस तरह से। ये ऑक्टाहाइड्रल voids का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है ऑक्टाहाइड्रल voids, ऑक्टाहाइड्रल voids। अब अगर ऑक्टाहाइड्रल voids को हम फॉर्म करना चाहते हैं तो देखो इस तरह से डबल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना है, इस तरह से, फिर ये आएगा यहाँ, और इसके साथ साथ एक यहाँ से यहाँ, जो यहाँ आएगा ये भी आएगा यहाँ इस तरह से, और एक यहाँ से यहाँ आएगा, और ये आएगा यहाँ। ये ऑक्टाहाइड्रल voids का फॉर्मेशन
हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स है, ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स। तो अब हम लोगों को जो डिटेल स्टडी करनी है वो इस टेट्राहाइड्रल वाइट्स और ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स से करनी है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज के बारे में कि ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स और टेट्राहाइड्रल वाइट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनकी संख्या के आधार पर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स और टेट्राहाइड्रल वाइट्स इन दोनों की संख्या पता चल जाए तो इन संख्या के आधार पर हम लोग उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धो ना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।